अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के मशहूर सयाहती मुकाम मलम जबा में मौजूद हूँ। मलम जबा वो मुकाम है जो गर्मियों में और सर्दियों में सयाहों में यकसा मकबूल है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तमाम सयाहती मकामात खुल गए हैं, लेकिन मलम जबा ताहाल बंद है। क्यों बंद है? अगर आप मेरे पीछे देखें तो चेयरलिफ्ट भी बंद है, ज़िप-लाइन भी बंद है, ग्रास की भी बंद है और दिगर जो तफरीही मौक़े हैं वो सब के सब बंद है। सयाह यहाँ से मायूस होकर लौट जाते हैं। इस हवाले से मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। यहाँ हमारे साथ एक खातून आई है, कहाँ से आई इनसे जानते हैं। चेयरलिफ्ट बंद है, इनको मायूसी हुई नहीं हुई, क्या कहेंगे आप कहाँ से आए? नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुरिया अली है, मैं मुल्तान से आई हूँ। सिर्फ यहाँ हम आए, मेरी छुट्टियाँ थी तो इसलिए हम आए। हमने सोचा कि हमारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे और पूरी फैमिली हम इंजॉय करेंगे, हम चेयर लिफ्ट्स पे बैठेंगे। लेकिन इट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि लास्ट ईयर हम आए तब भी ये बंद थे कोविड की वजह से, तो ठीक है वो तो समझ आती है कि बंद थे। लेकिन इस ईयर जब इमरान खान चाह भी रहे कि ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि टूरिज्म शुड बी प्रमोटेड, सो इट शुड बी प्रमोटेड। हाउ इट शुड बी प्रमोटेड? लाइक व्हेन इफ़ यू सी ऑल द चेयर लिफ्ट्स आर क्लोज्ड, जब ये क्लोज्ड है तो क्या टूरिज्म प्रमोट होगी और कौन आएगा यहाँ? हम यहाँ से जाएंगे मुल्तान, हम अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगे कि आप लोग मालम जब्बा आएँ, क्योंकि उन्हें वो जब यहाँ आएंगे उन्हें भी मायूसी होगी। हम कह भी नहीं सकते वहाँ जाके कि आप लोग यहाँ आए। सबसे मायूसी की बात तो ये है, इतना अच्छा एरिया, ठीक है, फेमस है, यहाँ स्कीइंग होती है विंटर्स में, सबको पता है, लेकिन चेयर लिफ्ट्स बंद है। इस चेयर लिफ्ट्स को प्लीज़ खोला जाए और लोगों को खुश रखे इमरान खान। मैं तो ये कहूँगी कि ही शुड ओपन दिस, वो ऑर्डर दे के ये खुले जाएँ। यहाँ पर कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये इनको मतलब मायूसी हुई, ये खुश है कि नहीं। तो बेटा आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम अब्दुल मनान है और मैं लाहौर से आया हूँ। जब यहाँ सवात का सुना कि हम सवात सैर करने जा रहे हैं तो बहुत खुशी हुई कि हम वहाँ पे जाएंगे, सैर करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आते चेयर लिफ्ट बंद थी, उसकी वजह से मायूसी, लेकिन वैसे बाकी सैर का बहुत मज़ा आया। तो ख़ास आए मालम जुबा पे और जो है वो हमारा चाहती कि हम चेयर लिफ्ट पे चढ़ें और ऊपर से उसका नज़ारे देखें। मगर यहाँ पे आके बड़ा अफसोस हुआ है कि आपस में दो डिपार्टमेंट के इख्तिलाफात की वजह से ये इतने जो है चेयर लिफ्ट बंद है और हम ये खूबसूरत मनाज़र देखने से कासिर रहे हैं। मलम जबा स्की रिजल्ट के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। फिर से ये बताएं क्या वजह है कि चेयरलिफ्ट बंद है, ज़िप-लाइन बंद है, दिगर जो तफरीह के लिए जो मौक़े हैं सयाहों के लिए वो सब बंद है, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, असल में ऐसे है कि चूँकि टूरिज़म डिपार्टमेंट और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका आपस में तनाज़े की वजह से हमारा रिज़ॉर्ट वो बंद हुआ है। ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक हासिल हुआ, मतलब अभी तक हमारी फेंसिंग भी इनकम्प्लीट है। हमारी ज़मीन जो है, कभी और लोग आ जाते हैं कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है, सही है। तो हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ मालम जब्बा चेयर लिफ्ट एंड स्की रिज़ॉर्ट में हुई है। 5 स्टार होटल बन गया है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के मौक़े भी इधर हमने फ़राहम किए हुए थे। अभी वो लोग जो रोज़गार पे हमारे साथ थे उनका भी कोई वो नहीं है, मतलब रोज़गार का जो ज़रिया है वो भी ख़त्म हो गया है। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि जो इन्वेस्टमेंट वग़ैरह जो हमने की है, जिस ज़मीन का मतलब जो मसला चल रहा है उसका फ़ौरी तौर पर हल निकाला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि मलम जबा स्की रिज़ल्ट जो मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले हैं तकरीबन मुकामी लोग जो है ना, तकरीबन 300 से ज़्यादा मुलाजिमीन इसमें काम करते हैं, तो वो भी बेरोज़गार हो गए हैं, काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं और इसके असरात पूरे स्वात पर पड़ रहे हैं। मेरे साथ रहे। आज इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, इनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और ये जो यहाँ मलम जबा के हवाले से इनसे पूछते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, नाम क्या है आपका, और ये बताएं यहाँ जो सरगर्मियाँ हैं वो सारे बंद हैं? जी, मेरा नाम तला महमूद है, मैं सक्खर सिंध से आया हूँ। अच्छा। हमें तकरीबन समझें 18-20 घंटे की ड्राइव है, उससे भी ज़्यादा।
तो हम यहाँ तक आए हैं। ज़ाहिर बात है घूमने फिरने वेकेशंस के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो पता चला कि चेयर लिफ्ट बंद है, मोस्टली स्टॉल और ये वो मतलब ये सब चीज़ें बंद है ना। तो यहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो पहले अनाउंस करती कि भाई उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस बंद किए हुए हैं यहाँ पे। आप क्या कहेंगे, क्या इस हवाले से बताएंगे? यही व्यूज़ है। परेशानी है, नाराज है आप हमसे? आप हमारे मेहमान हैं। आपसे तो नहीं नाराज, हुकूमत से ही नाराज हैं। आखिर इतनी दूर इतनी पहाड़ी चढ़ के ऊपर आनी पड़ती है, कार पे ड्राइव करनी पड़ती है, फिर ऊपर आके मायूसी होती है जब कुछ भी नहीं खुला हुआ होता। हमारे बहनें क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आपको मायूसी हुई है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को भी, सयाहों को भी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकेला मलम जबा नहीं है, यहाँ कालाम भी है, दीगर इलाके भी। जी, लेकिन जो हमारा डेस्टिनेशन थी वो तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ना, क्योंकि हमने यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे बैठना था और जो राइड लेनी थी वो सब बंद है और मोस्टली रेस्टोरेंट्स भी बंद है। तो फिर हम लोग बस चुप करके यहाँ पे वादियाँ देख रहे हैं और जा रहे हैं वापस। अल्लाह आपकी सफ़र को खैर से गुजारे। आप क्या कहेंगे? मतलब आपको लग रहा है कि आपने कुछ इंजॉय किया कि नहीं? जी हाँ, अब इतनी दूर से आए हैं फैमिली के साथ, एंजॉय तो किया है, जाहिर है। सवात फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया है, उसे देख के हमें बहुत खुशी हुई है। रोड्स अच्छे हैं, यहाँ पे लोग अच्छे हैं। जी बाकी बस ये जो SOPs को फॉलो करके तो इनको ओपन तो किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। SOPs के तहत ये नहीं बंद किया है, ये दो महकमों के आपस की बताया ये जाता है कि तनाज़ा है, इस वजह से तो मतलब उसको हल करना चाहिए। बिल्कुल, आपस के इश्यूज़ को तो इन्हें सॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप लोगों के सफ़र खैरियत से गुजरे। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो एरिया है पूरा, अगर आप देखें तो ग्रीनरी है, जंगलात है, कुदरती मनाजिर है, लेकिन सयाहों के लिए जो सहूलत है वो नहीं है। जी मैं पेशावर से आया हूँ, मुझे मलम जबा पहुँच के बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे जो ये चेयर लिफ्ट की सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमें काफ़ी मायूसी हुई है कि इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे व्यू, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसी चेयर लिफ्ट के जो कि यहाँ पे बंद पड़ी हुई है इस वक्त। लेकिन हमारी इस वक्त हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इसको चलाया जाए कि काफ़ी लोग ज़रा सा एंजॉय करें यहाँ पे आके। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और ये बताएं आप मलम जबा पहुँच के आपको कैसा लगा मलम जबा? हम लोग इस्लामाबाद से आए, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि चेयर लिफ्ट ऑन होगी, जिप लाइन ऑन होगा, हम थोड़ा सा फ़न करेंगे, लेकिन बंद हुआ था। काफ़ी मायूसी हुई है हमें, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। बस हम देखते हैं क्या करते हैं, कोई चेकिंग कर लेंगे फिर। ठीक है, कुदरती मनाज़िर से खैर आप लुत्फ़अंदोज़ हो। आप क्या कहेंगे बेटा, आपको कैसा लगा वादी मलम जबा, कैसा लगा? मलम जबा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बस थोड़ी सी मायूसी है कि चेयर लिफ्ट नहीं चल रही। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों के साथ मिल के काम करे और इन तरह की खूबसूरत जगहों को पूरी तरह एक्टिव करे ताकि हम इंजॉय कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपको क्या लगा, मलम जबा कैसा लगा? मलम जबा बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा है और मौसम भी अच्छा है यहाँ का, वेरी कंफर्टेबल। रात में तो बहुत अच्छा हो गया था मौसम, बट ये कि चेयर लिफ्ट वगैरह नहीं चल रही तो थोड़ी मायूसी हो रही है, जाहिर है। आपको लग रहा है कि आपका यहाँ आना बेकार गया कि नहीं? हाँ नहीं, बेकार तो नहीं गया। इट्स लवली हियर, इट्स लवली हियर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये यहाँ मलम जबा की जितने भी होटल्स हैं वो भी मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर सयाह बहुत कम आ रही है इन दिनों में। ये मलम जबा बंद होने की वजह से क्या मुश्किलात है आप लोगों का? बिल्कुल टूरिस्ट फ्लो ख़त्म हो गया है। अभी ये हमारा सीज़न है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे मलम जबा में लोग जो है ना, लोग इसलिए आते हैं कि चेयर लिफ्ट वगैरह, जिप लाइन वगैरह एंजॉय कर सके, तो उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है आपका? सालाना कितना नुकसान हो रहा है? डेली सारे मलम जब्बे का डेली तकरीबन 6-8 लाख का नुकसान हो रहा है डेली, मतलब सारे होटल का। हमारा भी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये डेली नुकसान हो रहा है। इससे पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन से पहले रोज़ा था, तो आलमोस्ट 6-7 लाख के लॉस पे हम जा रहे हैं। और अगर यही हालात रहे तो हम यहाँ के जितने भी होटल वाले हैं वो सारे होटल बंद कर देंगे और घर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो नुकसानात है ये हम फिर नहीं पूरा कर सकें।